नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दुनिया के शीर्ष 10 जल संधियों के बारे में, जिसको जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको स्ट्रेट्स कहा जाता है। तो हम 10 स्टेट्स, आज जो दुनिया के टॉप 10 स्टेट्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जल संधियां होती क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो व्हाट इज सी स्टेट्स, जल डमरू मध्य होती क्या है। तो जल डमरू मध्य एक सरकरी जलधारा होती है जो दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ती है और अक्सर दो स्थलीय क्षेत्रों के बीच स्थित होती है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गया। इसको देखते हैं, इलेबरेट करते हैं। एक इस तरफ जल की बहुत बड़ी यहाँ पे है, कोई भी सागर है या बे है, दूसरी तरफ यहाँ पे है, और यहाँ पे दो लैंड्स है। इसके बीच में एक बहुत ही पतली सी जल की एक धारा या जल की एक रेखा है और ये दो सागरों को आपस में जोड़ रही है, तब हम इसको कहेंगे स्ट्रेट्स। ठीक है, तो विश्व में सागरों के बीच ऐसे बहुत सारे स्ट्रेट्स हैं, जिनमें प्रमुख रूप से 10 की हम आज चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर ये स्ट्रेट्स यहाँ पे पतली सी रेखा नहीं होती जल की, तो ये दोनों तरफ से लैंड लॉक्ड हो जाता और ये दोनों सागर आपस में नहीं जुड़े हुए होते। तो बहुत से व्यापारिक मार्ग इस रास्ते से अवस्थित हैं। इस रास्ते पे इनको दुनिया का चौक पॉइंट्स भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनकी चर्चा हम 10 का करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चर्चा करेंगे। बाब अल मंदेब, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बेरिंग स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, ठीक है, हडसन स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट और पाक स्ट्रेट। इनकी ये 10 स्टेट्स की हम चर्चा करेंगे और इसको सिर्फ याद नहीं करेंगे, इसको मैप के माध्यम से भी समझने का कोशिश करेंगे, जिससे चीजें लंबे समय तक याद रहें। और हमको मैप पे जानने से क्या होगा, इसकी भू राजनीतिक स्थिति, इसकी आर्थिक स्थिति इत्यादि को समझने में सहायता मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में था, हॉर्मुज जल डमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य की बात करें तो आप मैप पे देखिए, एक तरफ इसके पर्शियन गल्फ है, दूसरे तरफ अरेबियन सी है, अर्थात फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज जल संधि अवस्थित है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, इसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण में यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात और ओमान है। तो आपसे प्रश्न यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो समुद्रों को या सागरों को जोड़ता है। तो एक तरफ हमारा पर्शियन गल्फ को और दूसरे तरफ अरेबियन सागर को। अरेबियन सागर यहाँ पे इसका उपनाम भी है, ओमान के पास है, तो ओमान सी भी इसको कहते हैं, गल्फ ऑफ ओमान। तो ऑप्शन में अगर जो आपका दिया रहे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान तो भी सही होगा, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सागर तो भी सही होगा। ठीक है, इसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण में यूएई और ओमान है। ये पतली सी सरकरा जो स्ट्रेट है दोस्तों, इसका भू राजनीतिक महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि यहां से 20% विश्व में जितने भी ऑयल का उत्पादन होता है उसका 20% इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो किसी भी तरह की अस्थिरता, इस मार्ग को अगर जो अस्थिर कर दिया जाए तो खासकर एशिया यहां से काफी प्रभावित हो सकता है, जिसमें भारत और चीन मुख्य रूप से शामिल हैं। तो अभी यहाँ पे काफी हैवी कन्फ्लिक्ट हो रहा था ईरान और इजराइल के बीच, हालांकि अभी यहाँ पे शांति स्थापित हो गई है। तो ये स्टेट काफी चर्चा का विषय बना हुआ था, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब स्टेट के बारे में देखते हैं। ये लाल सागर और अदन के खाड़ी के बीच अवस्थित है। मैप पे देखें, यहाँ पे देखें, अभी जैसा हमने बताया था ये हॉर्मुज स्टेट था और इसके नीचे यहाँ पे यमन, जिबूती और इरिट्रिया, यमन, जिबूती और इरिट्रिया, इसके बीच में अवस्थित है ये बाब अल मंदेब। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लाल सागर हो गया, रेड सी, और यहाँ पे अदन की खाड़ी हो गया। ठीक है, इस दोनों को जोड़ता है ये बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब स्ट्रेट जोड़ता है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन की। इसकी चौड़ाई बहुत ही कम 27 किलोमीटर मात्र है दोस्तों, और ये मार्ग आगे चलकर स्वेज नहर से जुड़ती है। ये आप देखिए, यहाँ पे स्वेज नहर है। अगर जो किसी तरह से यहाँ पे चौक हो जाए तो आप देख सकते हैं यूरोप और एशिया के मध्य का व्यापार स्थगित हो सकता है। समुद्री व्यापार ये काफी ज्यादा इस पर निर्भर करता है
बाब अल मंदेब और स्वेज कैनाल पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बाब अल मंदेब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। जिस तरह से एशिया में ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ ये स्ट्रेट ऑफ अंडमान और दक्षिण चीन सागर के बीच स्थित है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है, और लंबाई इसकी लगभग 800 किलोमीटर और संकीर्णता जो है 2.8 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब इसको मैप पे हम समझते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का को। तो इसके उत्तर में आप देखिए मलेशिया है, दक्षिण में यहाँ पे इंडोनेशिया है, इसके बीच ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। ठीक है, एक तरफ बात करें यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करें तो एक तरफ अंडमान सागर है, इसके जो उत्तरी भाग में यहाँ पे है अंडमान सागर है, और दक्षिण में दक्षिण चीन सागर है, इस तरफ जो है दक्षिण चीन सागर है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का किन दो सागरों को जोड़ता है? तो आंसर इसका देना होगा अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है चीन के लिए। ये स्ट्रेट खास तौर पर चीन, ताइवान, जापान इत्यादि देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि चीन की बात करें तो चीन यहाँ से लगभग, आप ये रास्ते को देखिए, इस तरह से आता है, यहाँ पे ऐसा करके ये चीन अपने सामानों को यहाँ पे मुख्य रूप से तेल का आयात करता है, और चीन का 80% तेल का आयात इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता है। इसलिए ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है चीन के लिए चौकिंग पॉइंट साबित हो सकता है, कभी भी चौकिंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसकी रणनीतिक महत्व चीन के लिए काफी अधिक है, इसलिए दक्षिण चीन सागर में चीन अपने पैर पसारने की लगातार कोशिश करता है। इस पे हम कभी विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का को याद रखेंगे। एक तरफ अंडमान का सागर उत्तर में और दक्षिण में जो है दक्षिण चीन सागर, और मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच से यह स्ट्रेट ऑफ मलक्का गुजरती है। सिंगापुर भी यहाँ पे अवस्थित है, सिंगापुर एक छोटा सा देश है, यहाँ पे अवस्थित है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। स्पेन और जिब्राल्टर जो यूरोप के देश हैं, और मोरक्को जो अफ्रीका के देश हैं, इसके बीच ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अवस्थित है। इसको मैप में देखते हैं। उत्तर में आप देखिए स्पेन है, और दक्षिण में यहाँ स्पेन और यहाँ पे जिब्राल्टर है कहीं ना कहीं, और यहाँ पे मोरक्को है। ठीक है, और ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, बहुत ही पतला भूभाग है। इसकी चौड़ाई कहीं कहीं पे 14 किलोमीटर मात्र बच जाती है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के इस तरफ आप देखिए, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, ये देखिए अटलांटिक महासागर है, और यहाँ पे भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये भूमध्य सागर है, और ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो एक तरफ अटलांटिक सागर और दूसरी तरफ भूमध्य सागर, इसके बीच एक सक्रिय सी जो जल डमरू मध्य है, यह है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसके उत्तर में स्पेन है और दक्षिण में बात करें तो मोरक्को है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। यहाँ पे वैश्विक मानचित्र में देखिए, ये अटलांटिक सागर है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं भूमध्य सागर है, और इसके बीच ये सरकरा सा रास्ता जो है ये है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है, आप इसको प्रशांत के उत्तर में है, बेरिंग सागर और चुक्शी सागर के बीच स्थित है। इसका मैप में हम देखें बेरिंग सागर, तो बेरिंग सागर रूस और अमेरिका के बीच, एक तरफ यहाँ पे देखिए बेरिंग सागर है और दूसरे तरफ यहाँ पे चुक्शी सागर है। इस दोनों को जोड़ने का काम ये बेरिंग स्ट्रेट करता है। ठीक है, आर्कटिक ओशन तक पहुंच के लिए, प्रशांत से आर्कटिक ओशन तक पहुंच के लिए ये बेरिंग स्ट्रेट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर जो ये बेरिंग स्ट्रेट किसी कारणवश यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाए तो प्रशांत से आर्कटिक ओशन जाना काफी मुश्किल हो सकता है। तो ये रहा, इसकी लंबाई जो है, माफ कीजिएगा, इसकी जो चौड़ाई है ये काफी कम हो जाता है, कहीं कहीं पे 85 किलोमीटर मात्र बच जाता है। तो अमेरिका और रसिया के बीच अवस्थित है। इसका आप वैश्विक महत्व देख सकते हैं, ये किस तरह से दोनों देशों के बीच टसल पॉइंट भी कभी बना रहता है। ठीक है, तो इसकी भौगोलिक स्थिति आप देखिए, एक तरफ बेरिंग सागर दक्षिण में और उत्तर में चुक्शी सागर, ये दोनों को आपस में जोड़ते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, अगला हम बात करें बॉस्फोरस जल डमरू मध्य। बॉस्फोरस जल डमरू मध्य की बात करें तो यूरोप और एशिया के बीच जोड़ने का काम करता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, और ये तुर्की इस्तांबुल के बीचों बीच अवस्थित है।
इस्तांबुल शहर इस जलडमरू मध्य के दोनों किनारों पर स्थित है। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। ठीक है, इसको देखते हैं। बॉस्फोरस स्ट्रेट, आप ये देखिए सी ऑफ मरमरा, मरमरा के सागर और काला सागर, ये आपको मैप में दिख रहा है, मरमरा का सागर और काला सागर, और यहाँ पे शहर इस्तांबुल दिख रहा है। इस दोनों के बीचों बीच यहाँ पे जो गुजरती है एक बहुत ही सरकरी सी स्ट्रेट, इसको कहते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो प्रश्न अगर जो पूछा जाए बॉस्फोरस स्ट्रेट किस देश में है, तो तुर्की में है, तुर्की है जिसको बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे यह है कि शहर के आसपास है, इस्तांबुल के आसपास है। तीसरी बात है ये सी ऑफ मरमरा अर्थात मरमरा के सागर को और काला सागर या ब्लैक सी को आपस में जोड़ती है। ठीक है, ये काफी एशिया और यूरोप के बीच संबंध स्थापित करता है। आगे हम लोग देखते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट के बाद मैगलन स्ट्रेट। मैगलन स्ट्रेट की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिण सिरे पर स्थित है। मुख्य रूप से ये चिली में अवस्थित है। चिली एक देश है। चिली के भूभाग के अंतर्गत आता है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो अभी हम देखते हैं इसको मैप पे। आप ये देखिए, ये यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का पूरा मैप हो गया। उत्तरी अमेरिका ये हो गया। उत्तरी अमेरिका के सबसे दक्षिण में आइए आप, यहाँ पे चिली। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का सबसे दक्षिणी भाग चिली। ये चिली में आप यहाँ से देखिए इस तरह से, ये देखिए जो रास्ता मैं दिखा रहा हूं ये है, ये है स्ट्रेट ऑफ मैगलन। चूंकि इसकी खोज मैगलन ने की थी इसलिए इसका नाम मैगलन के नाम पे रखा गया, स्ट्रेट ऑफ मैगलन। बट ये पूर्णतः चिली में पड़ता है। इसका पूर्ण रूप से भौगोलिक लोकेशन जो है चिली में है। तो ये व्यापारिक रूप से अभी उतना प्रयोग नहीं होता है क्योंकि पनामा कैनाल के विकसित होने के बाद इसकी महत्ता काफी घट गई है। तो देखते हैं, ये चिली में मुख्य रूप से अवस्थित है और एक तरफ प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर आप देखिए, और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं हडसन की खाड़ी, सॉरी हडसन जलडमरू मध्य। हडसन जलडमरू मध्य जो है उत्तर पूर्वी कनाडा में स्थित है। अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी को जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और चौड़ाई कहीं कहीं पे 125 किलोमीटर औसतन आप मान सकते हैं। तो इसका देखते हैं लोकेशन। ये रहा कनाडा, यूनाइटेड स्टेट के उत्तर में स्थित है कनाडा, और ये हडसन की खाड़ी है और यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। इस दोनों के बीच जो है ये है हमारा हडसन स्ट्रेट। आप देखिए हडसन स्ट्रेट किनको जोड़ता है, तो पश्चिम में हडसन की खाड़ी को और पूर्व में अटलांटिक ओशन को जोड़ता है हडसन की खाड़ी, हडसन का स्ट्रेट। ठीक है, और ये कहाँ अवस्थित है, ये कनाडा के मुख्य भूभाग में अवस्थित है। तो कनाडा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कनाडा का जो भी सामानों का निर्यात होता है इस तरफ से लेकर अटलांटिक महासागर में जाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हडसन जलडमरू मध्य का महत्व। आगे हम देखते हैं सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट इंडोनेशिया में अवस्थित है, जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच। यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि मैंने अभी चर्चा में बताया था, ये है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट बताया था इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच अवस्थित है। मगर इसी के पास एक और स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट। ये देखिए सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट ये इंडोनेशिया, यहाँ पे इंडोनेशिया ही दो भागों में बटा हुआ है, जावा और सुमात्रा। इस तरफ सुमात्रा हो गया और इस तरफ जावा हो गया। इन दो द्वीपों के बीच ये सुंडा की जल संधि है। ठीक है, एक तरफ जावा सागर है और दूसरी तरफ, एक तरफ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैप पे देखिए जावा का सागर है और दूसरी तरफ इंडियन ओशन है। ठीक है, और इनको विभाजित करता है सुंडा स्ट्रेट। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मलक्का स्ट्रेट से चीन जो है 80% अपने तेल का आयात करता है, तो फिर सुंडा स्ट्रेट भी तो है, सुंडा स्ट्रेट से इतना अधिक क्यों नहीं करता। तो दोस्तों सुंडा स्ट्रेट जो है, सुंडा स्ट्रेट की गहराई काफी कम है, यहाँ से बड़े बड़े कार्गोज नहीं जा सकते। मुख्य रूप से ये भौगोलिक कारण है, ये छिछला सागर है, ये मतलब स्ट्रेट जो है काफी कम इसकी गहराई है। बड़े कार्गो को अगर जो गुजारेंगे यहाँ से तो समुद्र की तली में टकराने का डर होता है। इस वजह से इस स्ट्रेट का प्रयोग उतना अधिक नहीं होता है। सर्वाधिक प्रयोग इसी का होता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का का। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट। तो इसकी तो आप जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। उत्तर में जो है तमिलनाडु राज्य जो भारत का
दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका, इसके बीच यहाँ पे पाक जलडमरू मध्य स्थित है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए मनार आइसलैंड, यहाँ पे देखिए कच्छू द्वीप, देखिए कच्छातू द्वीप श्रीलंका का ये है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एक तरफ ये गल्फ ऑफ मन्नार है और दूसरे तरफ बे ऑफ बंगाल है। एक तरफ गल्फ ऑफ मन्नार है, दूसरे तरफ बे ऑफ बंगाल है, इस दोनों के बीच ये पाक स्ट्रेट है। तो भारत और श्रीलंका के बीच है और ये किन सागरों को जोड़ता है, तो गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को ये आपस में जोड़ता है पाक स्ट्रेट। तो ये हमारे टॉप के 10 जल डमरू मध्य या जल संधियां समाप्त हुए दोस्तों। इसको मैंने भौगोलिक, राजनीतिक और व्यापारिक रूप से इसकी क्या महत्ता है, साथ ही इसकी जो है भौगोलिक स्थिति बताई है। तो आप इसको देखें, मैप के थ्रू प्रैक्टिस करें और एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।